हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। चलिए, आज इस वीडियो में टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल्ड वे में हम लोग कुछ चीज़ें बात करेंगे। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में है प्रिंस पाइप्स एंड फिटिंग्स लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मैं इस कंपनी के रिगार्डिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। आज के दिन स्टॉक में 3% का अप मूव देखने को मिला। इसी के साथ ये 268 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब देखिए, पिछले कुछ क्वार्टर से कंटिन्यूसली इनके अर्निंग्स बहुत तेज़ रफ्तार में नीचे गिर रहे हैं। इनफैक्ट बीच बीच क्वार्टर में तो कंपनी नेट लॉस दर्ज कर दे रही है। तो इतने खराब रिजल्ट्स आएंगे तो ऑब्वियसली स्टॉक में पिटाई होगा। एंड आप देखो तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा नीचे गिर चुका है। ठीक है, इसका ऑल टाइम हाई कितना था? 851 के आसपास। अभी ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है? 270 के आसपास। तो देख सकते हो कि अच्छा खासा भारी भरकम करेक्शन हुआ है स्टॉक में। एंड अगर इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पे ध्यान दोगे तो आपको पता चलेगा कि इनका शेयर होल्डिंग भी एज सच कोई वैसा मेजर चेंज नहीं है। ऐसा नहीं है कि बड़े प्लेयर्स एग्रेसिवली स्टॉक को बाई कर रहे हैं। ठीक है, इनके फंडामेंटल के बारे में तो आप लोगों को पता है। अब इनका मैं टेक्निकल के ज़रिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को हाईलाइट करवाना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पे धीरे धीरे करके कुछ हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं प्रिंस पाइप का चार्ट ओपन करता हूँ एंड यहाँ पे अब कुछ चीज़ें आप समझने की कोशिश कीजिए। अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले स्टॉक अच्छा खासा हाई लगाया था 380 के आसपास। एंड वहाँ से जो करेक्शन स्टार्ट हुआ, गिरता हुआ ये 230 के आसपास आ गया। ठीक है, तो बड़ा करेक्शन हुआ। एंड उसके बाद जिस पर्टिकुलर लेवल से बाइंग हुआ था, उसी पर्टिकुलर लेवल से फिर से स्टॉक में धीरे धीरे करके बाइंग स्टार्ट हो रहा है। समझने की कोशिश कीजिए। एक इंपॉर्टेंट रूल आप हमेशा याद रखिए कि जब स्टॉक 30-40% नीचे गिर जाता है, उस कंडीशन में क्या होता है, रिवर्सल के समय आपको एक चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहता है। एंड वो चार्ट पैटर्न जब बने तब जाके एक्सपेक्ट किया जाता है कि जहाँ से करेक्शन हुआ है वहाँ तक अब ये स्टॉक जाने का पोटेंशियल रखता है। तो यहाँ पे आप पहले इसके डाउनफॉल के परसेंटेज को मेजर कीजिए कि यहाँ से यहाँ तक में कितना करेक्शन हुआ है। परसेंटेज आपके सामने है, ऑलमोस्ट 40%। 40% स्टॉक डाउन है यहाँ से यहाँ तक। तो क्योंकि 40% डाउन है तो अब मुझे वीकली टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल चार्ट पैटर्न का रिक्वायरमेंट रहेगा। अब वो रिवर्सल चार्ट पैटर्न क्या हो सकता है, समझिए। यहाँ से स्टॉक नीचे गिरा, बाउंस बैक मिला, फिर यहाँ से नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ से ऊपर उठा, फिर अगेन नीचे गिरा, फिर अगेन यहाँ पे ऊपर उठा। तो समहाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, डब्लू पैटर्न इज ऑन इट्स वे। डबल बॉटम चार्ट पैटर्न बनने की राह में है। यहाँ पे ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट लेवल अभी के लिए बन जाएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर लेवल को जैसे ही स्टॉक ब्रेकआउट करेगा, एक्सपेक्टेशन हमारा क्या रहेगा कि स्टॉक यहाँ तक जाएगा। ठीक है, एंड ध्यान रखिए दोस्तों, ये बड़े मूव की तैयारी इसी तरीके से होती है। यहाँ से अगर ये स्टॉक मूव करके इस पर्टिकुलर लेवल तक चला जाता है 380 के लेवल तक, एंड 380 पे प्रॉपर कंसोलिडेट करके अगर ये ब्रेकआउट देता है तो फिर एक मेजर चार्ट पैटर्न फिर एक्टिवेट हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखा, एक्सपेक्ट किया कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाएगा, मगर इस लेवल का जब ये ब्रेकआउट होगा ना तो फिर यहाँ पे ट्रेंड रिवर्सल हो जाएगा। मतलब अभी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ पे डब्लू पैटर्न बनेगा तो आप यहाँ तक का एक्सपेक्टेशन लेके चलोगे, मगर इसका जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर ये बड़ा डब्लू पैटर्न बन जाएगा। समझ रहे हो ना, तब इस पर्टिकुलर ट्रेंड का फिर ये रिवर्स करेगा। इसी तरीके से छोटे मूव से बड़े मूव की ओर कोई स्टॉक कन्वर्ट होता है। ठीक है, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब देखिए, कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा क्या है डब्लू पैटर्न में, अब ये डब्लू पैटर्न बन गया है तो इसका मतलब क्या, स्टॉक बुलिश हो गया, ये कौन सा लॉजिक है? देखिए, इसके पीछे का प्रॉपर लॉजिक भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। डब्लू पैटर्न को हम लोग एक्सट्रीम बुलिश क्यों कंसीडर करते हैं, समझिए। यहाँ से स्टॉक में सेलिंग हुआ, ठीक है, स्टॉक नीचे गिर गया, यहाँ से स्टॉक में बाइंग हुआ, स्टॉक ऊपर उठ गया। ऑब्वियसली अगर वो ऊपर उठ रहा है तो किसी ना किसी ने तो खरीदा होगा, अगर स्टॉक नीचे गिर रहा है तो किसी ना किसी ने बेचा होगा, तभी वो नीचे गिर रहा है। फिर यहाँ पे स्टॉक को दोबारा से सेल किया गया, ठीक है, स्टॉक फिर से नीचे गिर गया। तो अभी के टाइम पे यहाँ पे बायर्स बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि स्टॉक अभी बहुत ज़्यादा वीक है, जितना हम लोग खरीद रहे हैं उससे ज़्यादा तो बिकवाली हो जा रही है, इसीलिए बायर्स यहाँ पे उतना ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे बाइंग हुआ, स्टॉक ऊपर गया, फिर यहाँ पे अगेन एज यूजुअल सेलिंग हो गया। वो तो हम लोग पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि हल्का बाइंग होता है कि सेलिंग हो जाता है। तो यहाँ से क्या होता है कि फिर से सेलिंग होता है। अब आप समझिए दोस्तों कि हर बार
जब जब स्टॉक में बाइंग हो रहा है और जब सेलिंग हो रहा है तो डायरेक्टली वो न्यू लो का क्रिएशन कर रहा है, समझ रहे हो ना। यहाँ पे जब बाइंग हुआ और जब सेलिंग हुआ तो इस बाई को इसने इरेज किया और डायरेक्टली न्यू लो का क्रिएशन हुआ। उस लॉजिक के हिसाब से अगर स्टॉक वीक रहेगा तो यहाँ से बाइंग हुआ है, यहाँ से सेलिंग हुआ है, तो अगर इसको नीचे गिरना रहेगा ना तो ये इस लो को ब्रेक करके न्यू लो का क्रिएशन करेगा। मगर न्यू लो यहाँ पे नहीं बना, ये स्टॉक फिर क्या किया, ऊपर चला गया। मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके से डब्ल्यू पैटर्न को हम लोग वैलिड कंसीडर करते हैं। फिर यहाँ से ये ऊपर की ओर मूव किया। अब आप समझिए कि फिर से मतलब इस पर्टिकुलर लेवल पे बाइंग हुआ, तभी ना स्टॉक यहाँ से यहाँ ऊपर रिकवर किया। तो अब यहाँ पे जो सेलिंग हुआ था ना, तो जो सेलर्स बैठे हुए हैं वो अब डर जाएंगे, उन्हें अब लगेगा कि नहीं अब स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो रहा है। और यहाँ पे पहले एक ही बार बायर बैठे हुए थे, अब यहाँ पे और बायर एक्यूमुलेट हो गए हैं, तो बायर्स का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ गया स्टॉक में। एंड जैसे ही इस पर्टिकुलर लेवल का स्टॉक ब्रेकआउट करेगा तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ बन गया डब्ल्यू पैटर्न। ये पैटर्न देखने से लगता है डब्ल्यू पैटर्न, मगर आप भूल जाइए वो डब्ल्यू पैटर्न को, आप छोड़ दीजिए, मत मानिए कि वहाँ पे डब्ल्यू बना हुआ है। बस आप देखिए कि अगर इस पर्टिकुलर लेवल को फिर ये ब्रेक करेगा तो जितने भी बायर्स थे इंतज़ार में ये सोच के कि स्टॉक अभी बहुत नेगेटिव है, जब इसमें थोड़ा स्ट्रेंथ आएगा, जब मार्केट के बड़े प्लेयर्स थोड़ा और पार्टिसिपेट करेंगे तब मैं बाई करूँगा। अब क्या करेंगे कि क्योंकि इसने सेलर्स के लेवल को भी ओवरटेक कर दिया, तो जितने भी बायर्स कन्फर्मेटिव बायर बैठे हुए थे जो इंतजार कर रहे थे कन्फर्मेशन का, वो भी अब कूद पड़ेंगे। तो क्योंकि बायर्स का तादाद बढ़ गया फिर, तो अल्टीमेटली फिर क्या होता है, स्टॉक अपने ट्रेंड को बदल देता है। एंड इसीलिए डब्ल्यू पैटर्न इतना कारगर रहता है। अब आप कमेंट करके बताइए दोस्तों अगर आपको कुछ डाउट है इस पैटर्न के रिगार्डिंग। मैंने इस पैटर्न को डीपली समझाने की कोशिश करी है। क्या प्रिंस पाइप रिवर्स हो गया, क्या प्रिंस पाइप बुलिश हो गया? बिल्कुल भी नहीं। मैं यहाँ पे तो आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ स्टार्टिंग में ही कि प्रिंस पाइप में किस तरीके का पैटर्न अभी बन रहा है, क्या क्या हम लोग आने वाले मूव में एक्सपेक्टेशन लेके चल सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में, MTAR टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये इकलौता स्टॉक है जो बहुत तेज़ रफ्तार में ऊपर की ओर मूव कर रहा है। अगर मैं पिछले कुछ महीनों की बात करूं, यानी 2026 के स्टार्टिंग यानी 3 महीने से 4 महीने के बीच में स्टॉक 172% का इम्प्रेसिव रिटर्न्स डिलीवर कर चुका है, ठीक है। एंड अगर आप इसको क्लोजली ट्रैक करोगे डेली टाइम फ्रेम में, तब आपको कुछ अलग दिखेगा RSI इंडिकेटर में। जी हाँ, यहाँ पे आप स्टॉक के वैल्यू को देखो एंड RSI को देखो। स्टॉक कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, RSI एक ही लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है, समझ रहे हो कि नहीं। यहाँ पे समहाउ डाइवर्जेंस दिख रहा है। डाइवर्जेंस मतलब कि स्टॉक जा रहा है ऊपर, RSI फर्दर ऊपर नहीं जा रहा है। तो क्या ये रीज़न है जिससे हम लोग ये पता लगा सकते हैं कि स्टॉक नीचे गिरेगा? नहीं, ये इकलौता रीज़न नहीं है, मगर हाँ इससे थोड़ा बहुत हम लोग अलर्ट ज़रूर हो जाएंगे, समझ रहे हो ना। जो लोग बायस्ड होके तैयार हैं पीक लेवल पे भी खरीदने के लिए, वो लोग यहाँ पे अब थोड़ा बहुत अलर्ट हो जाएंगे, बाइंग करने के पहले थोड़ा सा रुकना प्रेफर करेंगे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर हमारे लिस्ट में। सारे IT स्टॉक्स अब बेस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैप्पीएस्ट माइंड भी लोअर लेवल से रिकवर कर रहा है, मगर मैं यही कहना चाहूँगा फिर से कि बाइंग ना के बराबर हुआ है। कमेंट्स आ रहे हैं, मुझे मेल आ रहे हैं ये इस स्टॉक को लेके, तो इसलिए मैं इस स्टॉक को कवर कर रहा हूँ कि इसमें कुछ भी वैसा मुझे बुलिशनेस अभी नहीं दिख रहा है। नो डाउट ये भी अपने मेजर सपोर्ट लेवल पे ट्रेड कर रहा है, मगर यहाँ से इसको रिवर्स करने से पहले अच्छा खासा समय बिताना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली अभी के लिए तो नियर टर्म में मैं इसमें बुलिश मूव एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑनेस्ट ओपिनियन मैंने 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग शेयर किया एंड डब्ल्यू पैटर्न को भी डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करी। देखिए डब्ल्यू पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, राउंडिंग बॉटम, ये दिखने में वैसा लगता है इसीलिए लोगों ने नाम दे दिया उसको राउंडिंग बॉटम कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न, मगर उस सारे चार्ट पैटर्न के पीछे एक प्रॉपर कॉन्सेप्ट है, लॉजिक है, तब जाके ही उसको हम लोग बुलिश या बेरिश कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।